नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। बहुत तेज गिरावट गोल्ड में इस वक्त दिख रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप देखिए कि 72,000 के नीचे है गोल्ड और इस वक्त गोल्ड में करीब करीब $750 की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भाव 25 से 30 डॉलर तक गिर चुके हैं और $2350 के नीचे आ गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे गोल्ड में इतनी गिरावट आ गई है। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? आपको इस गिरावट पर करना क्या चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त भाविक पटेल साहब, जो कि ट्रेडबुल्स के हैं। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्यों गिरा गोल्ड सर? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, आज थोड़ी नफ़ा वसूली दिख रही है क्योंकि हमने देखा कि वेडनेसडे को जो यूएस के महंगाई के दर आने वाले, उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कि फ्राइडे हमने अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो आई थिंक अभी ट्रेडर्स है वो थोड़े साइडवेज हो रहे हैं और मार्केट में जो है वो थोड़े निकल जा रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे का जो डेटा है वो काफ़ी उथल पुथल हो सकता है। आज के दिन भी 6:30 बजे 2 फेड मेंबर्स के स्टेटमेंट आने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि हल्की प्रॉफिट बुकिंग ही है, बट ओवरऑल आई थिंक यूएस इन्फ्लेशन के डेटा के बाद ही पता चलेगा कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर महंगाई के दर बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है, और महंगाई के दर अगर नीचे कम होंगे तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड $2400 तक भी आ सकता है। अच्छा, ओके। लेकिन गोल्ड में जितनी गिरावट है उस तरह से चांदी का मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। इसके पीछे की वजह? देखिए, आज चांदी में अगर देखें तो आपने सही बताया कि गोल्ड के कंपैरेटिवली काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, बट इसकी वजह से ये भी है कि आज अगर हम बेस मेटल्स देखें तो सारे बेस मेटल्स में तेज़ी देखने को मिले है, जहाँ पे कॉपर नियरली 2 साल के हाई के ऊपर अभी भी है। तो मुझे लग रहा है कि यही सपोर्ट सिल्वर को मिल रहा है, और उसकी वजह से ही सिल्वर आज आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर गोल्ड और सिल्वर में से मुझे आज टॉप पिक करना पड़ेगा बाई में, तो आई थिंक मैं सिल्वर की ही रिकमेंड करूँगा। इंट्राडे भी अराउंड 84,300 पे सिल्वर लॉन्ग कर सकते हैं, 85,000 के टारगेट के लिए, और नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 83,900 का। अच्छा, ठीक है, ओके। क्रूड पर क्या व्यू सर आपका? कच्चा तेल इस वक्त आपको किस तरह से दिख रहा है? और अगर क्रूड में ट्रेड करना हो तो इस भाव पर क्या ट्रेड लें? क्रूड में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिला है, और अभी मुझे लग रहा है कि 6500 का जो लो बन चुका है वो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है। मिडल ईस्ट में भी हमने देखा कि इसराइल जो आई थिंक राफा में वापस से आगे जाके भी थोड़ा कर सकता है, तो उसकी वजह से भी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे। डिमांड अगर देखें तो आई थिंक डिमांड थोड़ी वीक है यूएस के मुकाबले, बट ओपेक का जो रोल ओवर होगा आई थिंक वॉलेंटरी, वो रोल ओवर हो सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड में हमें ज़्यादा नेगेटिव दिखने को मिल सकता है। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से लॉन्ग के लिए मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से ही मैं बाय के रिकमेंड कर सकता हूँ 6690 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6500 का। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। और क्रूड में इस वक्त एक रेंज का ट्रेड हो रहा है 6565, ये आप एमसीएक्स पर कच। अब जरा आप हमें बताइए कि मेटल में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है आज के लिए, भाविक जी? देखिए, मेटल में अभी भी मुझे आई थिंक कॉपर ही सबसे बढ़िया लग रहा है। कॉपर में हमने देखी कि जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यू हो रही है, और आई थिंक जब तक 845 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ऊपर के साइड 880 से 885 मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। इंट्राडे क्योंकि काफ़ी ऊपर चला गया है, तो आई थिंक मैं थोड़ा करेक्शन की वेट करूंगा अराउंड 874, जहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बाय की 880 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 870 का। अच्छा, अब आते हैं एग्री में। एग्री में जीरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। क्या जीरे में भी आपको और तेज़ी बढ़ती हुई दिख रही है? क्या करें इस भाव पर जीरे में? देखिए, जीरो में अच्छी खासी हमने तेज़ी देखने को मिली। आई थिंक 2 कंडीशन थी। एक तो क्योंकि चुनाव की वजह से मार्केट माल मंडी में आ नहीं रहा था, और दूसरा हमने देखा कि अभी थोड़ी जो डिमांड है वो भी आई है। ये नीचे के प्राइस में जो प्रोड्यूसर्स थे, जो फार्मर्स थे, वो भी मंडी में नहीं आ रहा है। बट अभी प्राइस तो आ रहा है ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि जो अराइवल है वो वापस शुरू हो जाएगी। बट अभी भी एटलीस्ट यहाँ से 500 से 800 रुपये की मुझे तेज़ी दिख रही है। उसके बाद आई थिंक सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यहाँ के हाई प्राइस पे नहीं, बट जून के कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 26,000 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा 28,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 25,000 का। अच्छा, ग्वार में कुछ एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, आई थिंक गुआर में हमने देखा कि एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन।
बट क्योंकि 5700 से 5400 का एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 100 से 150 रुपये की और तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट मेजर तेज़ी अभी भी मुझे नहीं लग रही है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 5440 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 5550 का। अच्छा, और टर्मरिक में आपका व्यू? यहाँ पे करेक्शन है एक। जी, अभी अगर देखें तो पीक पे अराइवल आ रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस अगर हम देखें तो थोड़ा करेक्शन है, और इतने हाई प्राइस पे हमने जो डिमांड जो है वो भी अभी कम हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है थोड़ी और नीचे जाएगी, तभी मुझे लग रहा है कि डिमांड आ सकती है। और क्योंकि अभी अराइवल पीक पे है, तो वो उसके लिए भी सेलिंग प्रेशर जो है वो बना रहेगा। तो टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कर सकते हैं 17,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 19,000 का। अच्छा, ठीक है। और कैस्टर पर कोई कॉल आपके पास आज के लिए, या फिर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? आई थिंक पोजिशनल मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाई करना चाहिए। अच्छा खासा करेक्शन हमने देख लिया है, और अभी अगर स्पॉट प्राइस देखें तो स्पॉट प्राइस फ्यूचर से ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक अच्छी इंडिकेटर है कि आगे जाके आई थिंक प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और अच्छी खासी हमने करेक्शन भी देखने को मिला है। तो रिस्क रिवॉर्ड से मुझे लग रहा है कि पोजिशनली जो है वो बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 5600 के स्टॉप लॉस से। और आई थिंक 1 से 2 वीक में हमें 5900 का तक लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो 5900 के टारगेट के लिए पोजिशनली बाय कर सकते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।